आती। भाई ये बताओ गरीब लोग जाएंगे कहाँ? और सरकारें बजट कम कर रही है हेल्थ का, सरकारें एजुकेशन का बजट कम कर रही है। तो मेरी समझ में ये आता है कि ऐसे रास्ता निकलने वाला नहीं है। आप लंबे समय से लोगों पे भरोसा कर रहे हो और ये लोग आपकी वोट को लेके अपने आप पैसे वाले बन के बड़े बड़े कोठी बंगलों में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और इस गरीब समाज जिससे उठकर जाते हैं उस समाज की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को कुर्सी से हटा के और आपके काम करने वाले लोगों को मौका दिया जाए। आज मैं जब ये देख रहा हूँ नौजवानों को, तो मुझसे मीडिया के लोग कहा करते थे 1 साल पहले, और क्या कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद साहब आपके साथ तो सब नौजवान लोग लगे हुए हैं, ये नौजवान लोग क्या कर लेंगे? तो मैं इनसे कहता था कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये मेरी बात को मानते नहीं थे, लेकिन जब नगीना में आपने अपने मेहनत प्रयास से और अपना सांसद जिता दिया तो अब ये लोग मुझे कहने लगे हैं कि ये नौजवान तो अब उत्तर प्रदेश की काया बदल के रख देंगे। ये नौजवान तो जब इन्होंने सांसद जिता दिया तो अब ये अपने विधायक जिता के भी अपनी राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं और गरीब को उनका हक अधिकार दिला सकते हैं। तो ये जो जवानी या नौजवान बैठा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गरीबी बेबसी की जिंदगी अच्छी लग रही है? क्या इस गरीबी बेबसी की जिंदगी में मजा आ रहा है? कभी आपने मुख्यमंत्री जी की रैली देखी है क्या? अगर देखी हो तो बताओ, ऐसा टेंट होता है क्या? ऐसा टेंट होता है क्या? और कैसा टेंट होता है? हमारे बदन पे पहने हुए कपड़ों से भी अच्छे कपड़े का टेंट होता है नहीं होता? बताओ। और बड़े बड़े सोफे, एसी, कूलर और ये और वो और पानी और सब चीज। और यहाँ देखो, क्योंकि ये गरीबों की रैली है, गरीबों की, ये गरीबों की, कमजोरों की रैली है, इसलिए ना टेंट है, ना बड़े बड़े गद्दे कुर्सियां हैं, ना एसी लगा हुआ है, पंखा भी लाइट चली गई ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो लाइट आती नहीं है, और आती भी है तो सोने के तारों में आती है। बिजली का बिल इतना आता है कि गरीब की जेब कट जाती है। तो पंखे भी जो चल रहे हैं इस हवा से चल रहे हैं जो कुदरत चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो मेहनत कश लोग हैं, किसान मजदूर समाज से आते हैं। हमने तो इससे पूरे दिन देखे हैं, गर्मियों में पसीना बहा के कुछ पैसे कमा के अपने पेट का, अपने परिवार का पेट पाला है। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में हमें सुख सुविधा लेने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमें सम्मान से जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत की जिंदगी